जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 64 क्वेश्चन तक सोल्व किया था बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, मेथड से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, या फिर हर बुक को फॉलो करेंगे, चाहे वो राकेश यादव का बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, एम टायरा हो, घटना चक्र हो, कुछ भी है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। चलो, हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें एक्स 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 का यूज क्यों ना करना पड़े, या फिर शॉर्ट ट्रिक। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर आपका 65 आपका स्क्रीन पर देख लेते हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है और कैसे क्या करना है। चलो, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है, देख लेते हैं। चलो, यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेषफल 3 रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यदि अंकों को उलटकर दिया जाता है तो भागफल 4 होता है जी, और शेषफल 9 रहता है। तो बता दो कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग पूछा गया है, तो हमने कहा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना पड़ता है, अंक मानना पड़ता है। तो हमने कहा यहां दो संख्याओं का अंकों का योग बोला है, 2 अंक है जी। तो हमने माना x, y, ये क्या है जी, अंक है, क्योंकि 2 अंकों की बात बोला जा रहा है। यहां पर अगर 3 बोलता है तो हम 3 लेते हैं। तो हमने कहा 2 अंक, पहला अंक y जी, दूसरा x, ये क्या है, हमने अंक माना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको अंक मानना होता है कि नहीं, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग से इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि आपको अंक कैसे बनाना है और संख्या कैसे बनाना होता है। तो हमने कहा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या को अंकों को अगर विभाजित करते हैं, तो हमने कहा यहां तो हमने अंक माना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या बनाना पड़ेगा। तो संख्या बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया है स्टार्टिंग से वीडियो में, कि इकाई के स्थान पर आपको 1 का मल्टीप्लाई करना होता है और दहाई के स्थान पर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसलिए यहां पर 2 संख्या है, 2 डिजिट है, इकाई दहाई। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बताया है कि इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिखा 1 2 3, तो मैंने कहा ये क्या है जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस टाइप से हम लोग काउंट करते हैं। तो इकाई क्या मतलब, इकाई के स्थान पर 1 जी, तो इसीलिए हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा दहाई, तो दहाई मतलब क्या, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, समझिएगा एग्जांपल से। उसके बाद यहां पर सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब क्या, 100 होता है जी, 100 का मल्टीप्लाई 1। हमने क्या किया, 123 एग्जाम्पल माना। समझिएगा, यहां पर हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। चलो, हमने एग्जाम्पल से माना 123। हमने कहा 123 को इकाई के स्थान पर 3 था तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, क्योंकि 1 था इकाई के स्थान पर, 1 था जी, और यहां पर 3 है, 3 के स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई के स्थान पर क्या है, 2, तो दहाई मतलब 10 का मल्टीप्लाई, सैकड़ा मतलब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा में 100 होता है, तो हमने यहां पर कर दिया 1 का मल्टीप्लाई। 1 क्यों, क्योंकि यहां सैकड़े का स्थान पर 1 है। सिंपली से क्या करना होगा, जब आपको मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया जी, यहां पर मल्टीप्लाई का 10 दूना 20 हो गया, 3 हो गया। और सिंपली क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है। तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो मेरा ये 123 प्राप्त हो जाएगा। देख लेते आया कि नहीं, 100, 120 और 3, 123 जी। तो यही मैंने कहा 123 आ गया, जो कि दोनों ही सेम है, क्योंकि इसलिए 3 अंकों की संख्या है
तो मैंने कहा यहां पर आपको एग्जांपल से यहां बताने का प्रयास ये किए कि जब भी आपको 2 अंक 3 अंक दिया जाता है तो सिंपल सा बात है, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जब योग कर देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, संख्या। ठीक है, तो हमने यहां माना अंक माना जी एक्स वाई, ये तो हमने एग्जाम्पल बताया। चलो 2 अंक माना x और y, तो हमें संख्या बनाना होता है। तो संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां जोड़ देना होगा जी, तो हो जाएगा यहां पर कितना 10x प्लस का y। ये मेरा क्या निकल के आता है, संख्या। क्या संख्या निकल गया जी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोला गया है यदि 2 अंकों की किसी संख्या को अंकों के योग से, अब मेरा ये क्या निकल के आया, संख्या निकल के आया। ठीक है जी, संख्या निकल गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 2 अंकों की संख्याओं का योग से, अंकों का योग से, क्या अंकों का योग से, क्वेश्चन पढ़िएगा स्टार्टिंग से, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, मतलब क्या, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब इसे योग करना है। चलो हम योग कर लेते हैं, x प्लस का y। हमने योग किया क्योंकि अंकों का योग को क्या करना है, अंकों का योग से उस संख्या से भाग देना है। किसको, जो अपने पास संख्या आया, अंकों का योग से संख्या को भाग देना है। अंकों का योग से संख्याओं को भाग देना है। हमने अंक का योग किया तो इसलिए हमने प्लस किया। अंकों का योग से क्या करना है फ्रेंड्स, भाग देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसे भाग लगाना है। चलो इसे हम छोटा कर लेते हैं। ये मेरा संख्या था, किसे भाग लगाएंगे, 10x प्लस का y। ये मेरा क्या था, संख्या। यही ना निकल के आया था 10x प्लस का y, ये मेरा संख्या है जी। यहां पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग से समझिएगा, यदि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग, हमने पहले सबसे पहले अंक माना x और y, उसके बाद हमने क्या किया, इसे संख्या बनाया तो 10x प्लस का y यहां से निकला, यहां पर आया 10x प्लस y। अब जो मेरे पास संख्या निकल के आया, जो अपने पास संख्या आया, उसे क्या करना होगा, अंकों का योग से। किसे, अंकों का योग से। तो अंक मेरा एक्स वाई था, तो एक्स वाई का हमने योग किया। अब इस योग से इस संख्या को विभाजित करना है। ठीक है, जब हम इस संख्या को विभाजित करते हैं ना, तो मेरा भागफल जो है सो मेरा 6 होता है। कितना, 6 मिलता है। और जो मेरा यहां शेष बच रहा है वो कितना बचता है फ्रेंड्स, 3 रहता है। चलो ठीक है जी, अगर शेष 3 बचता है और भागफल अपने पास 6 है, शेष भी है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि क्या, ये क्या है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, बीच वाला संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं। इधर का भाजक होता है, ये भागफल है और ये शेषफल। कहने का मतलब ये है, ये जो बीच का नंबर है, मतलब क्या, भाज्य, वो इसका और इनका और इनसे बराबर होता है। वो कैसे, हमने यहां पर बताया है कि भाज्य बराबर, ये क्या है जी, इसके तुलना में तीनों बराबर है। भाज्य बराबर देखिएगा, समझाते हैं, भाजक मल्टीप्लाई, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल। क्या फ्रेंड्स, भाज्य बराबर, ये देखिएगा भाज्य में क्या है, ये है जी, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। तो ये इसके बराबर है। क्या हम लिख सकते हैं, इसे देखिएगा 3 बचता है। ठीक है, आपको वहां नहीं दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं, आप नोट करते चलिएगा, मेरा माइंड में ही है। चलो देखते हैं। हमने कहा कि योग से क्या करना है, x प्लस वाई से भाग लगाना है जी 10x प्लस वाई संख्या से। जब हमने भाग लगाया तो यहां पर 6 बच रहा है और 3 मेरा शेषफल बच रहा है। तो हमने कहा ये क्या है, भाज्य है जी। तो भाज्य क्या है, 10x प्लस का y। भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाज्य है जी, जो बीच के स्थान पर रहता है वो भाज्य कहलाता है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है, x प्लस वाई, भाजक गुना भागफल। भागफल क्या है, भागफल यहां से गुना हो जाएगा, भागफल मेरा 6 है, मतलब 6 से गुना कर देंगे सिंपली, प्लस का शेषफल। शेष क्या है फ्रेंड्स, शेष यहां पर जो बच रहा है 3 है। ठीक है, तो इसके बराबर तो हम लिख सकते हैं ना। तो चले इसे सॉल्व करते हैं। हमने जब इसको सॉल्व किया तो निकल के आया 10x
प्लस का y, अब यहां से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 6x प्लस का 6y प्लस का 3g, है कि नहीं। चलो और देख लेते हैं और क्या लिख सकते हैं। 10x यहां है, 6x यहां, अगर इधर लाएंगे तो बचेगा 4x, घटाएंगे जी, है कि नहीं। और 6y यहां पर इधर आएगा तो माइनस लेके आएगा, y घट जाएगा तो -5y इक्वल टू 3। चलो क्योंकि प्लस में 3 है, अब ये क्या निकल के आया, समीकरण बन गया। हम इसे लिख सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन हम इसे शॉर्ट करने का भी प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं, ये समीकरण 1 बन गया जी। चलो उसके बाद क्या बोला गया है देख लेते हैं। यहां तक तो हमने सॉल्व किया, उसके बाद बोला जा रहा है यदि, क्वेश्चन पढ़िएगा लास्ट में, यदि अंकों को उलट दिया जाए। लो अब अंक भी बदल लो। हमने अंक क्या माना था फ्रेंड्स, x, y, जो कि हमने माना था अंक। अब बोला जा रहा है कि यदि अंक को पलट दें, चलो हम पलट ही देते हैं। अंक को अगर पलट दें, अंक को पलट दें तो क्या होता है, मतलब अंक को इधर का अंक इधर लिख लेते हैं, इधर का अंक इधर, मतलब क्या पलटना है सिंपली। तो पलटेंगे तो y(x) कर लेते हैं क्योंकि अंक पलटने का बात बोला जा रहा है। अगर हम अंक पलटते हैं तो सिंपल सा बात है, इसे भी तो संख्या बनाना पड़ेगा ना। तो संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई। हमने इधर फर्स्ट लाइन का सोल्व किया तो हो गया। चलो समीकरण अपना काम बन गया, थोड़ा सा इधर मिटा ही देते हैं। कहां तक, यहां तक मिटाते हैं जी। अब इसका कोई काम नहीं है। यहां पर बोला जा रहा है यदि अंकों को उलट दें, हमने अंक क्या माना, x, y। चलो x, y जो रियल अंक था, लेकिन बोला जा रहा है अंक पलट दें y(x), तो क्या होता है, तो इसलिए ये होता है, सबसे पहले आप तो अंक बदलोगे तो ये अंक पलटने पर अंक है जी, लेकिन हमें भी इसे अंक पलटने पर बनी संख्या बनाना होगा। तो संख्या बनाने के लिए कुछ नहीं, फिर से वही फंडा, इकाई के स्थान पर 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y हो जाएगा। सॉरी यहां पर x है जी, तो x का मल्टीप्लाई 1 में और y का मल्टीप्लाई 10 में, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, संख्या निकलेगा। इसका मतलब हमें जोड़ना होगा, योग करना पड़ेगा जी। तो यहां पर हो जाएगा 10y, सिंपली 10y प्लस का x। हम आपको सीधा बात है कि हम आपको समझा रहे हैं, सिंपल सा बात है, हमें आपको समझाना है। चलो ये क्या आया, अंक बदलने पर बनी संख्या। क्या, अंक बदलने पर बनी संख्या आया जी। उसके बाद बोला गया है यदि हम पलट देते हैं ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि हम अंक को पलट देते हैं तो क्या होता है, भागफल 4 होता है। क्या होता है, भागफल 4 बचता है जी, भागफल 4 बचता है। कितना बचता है, भागफल, यदि बोला जा रहा है यदि अंकों को उलट कर दिया जाए, अंकों को उलट कर दिया जाए, अंकों को उलट कर दिया जाए, मतलब क्या, अंकों, सॉरी यहां पर थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम था इसलिए, ठीक है। हमने कहा कि अंकों के बदलने पर अगर हम अंक बदलें तो y प्लस x आ गया, y कोमा x आ गया। अब फिर से उसी तरह इसे भाग देना है, क्या, अंकों का योग से। y प्लस 5 से भाग देंगे जी, अंक पलटने पर तो y प्लस 5 से, y प्लस x से भाग देंगे, y प्लस x से भाग देंगे, तब क्या इसका भागफल आ रहा है, इसका भागफल आ रहा है, उलट दिया जाता है तो भागफल इसका 4 आता है और शेषफल जो है सो 9 आ रहा है। कितना, जब हम x, y प्लस x से भाग देते हैं अंक पलटने पर तो भागफल मेरा 4 आता है और शेषफल मेरा 9 आता है। ठीक है, तो बोला गया है तो बता दो कि संख्या क्या है। फिर से वही, ये क्या है जी, भाज्य है, तो भाज्य बराबर, यहां पर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, इसे मिटा ही देते हैं, है कि नहीं। चलो क्या करना है, सिंपल भाज्य बराबर लिखना है, मतलब क्या, 10y प्लस का x, जब हमने अंक पलटने पर बनी संख्या को क्या करना है, y प्लस x आया था जी। उसके बाद यहां पर कितना, भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है, भागफल आपका 4 है प्लस का शेषफल 9। ठीक है, ठीक उसी तरह तो हमने यहां पर सोल्व किया 10y प्लस का x इक्वल टू, यहां पर हो गया 4y, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 4y प्लस का 4x प्लस का 9g। अब यहां पर 10y है और यहां पर 4y है, तो 10y में 4y घटेगा तो कितना बचेगा, तो बच गया यहां पर 6y प्लस का, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 4x है जी, इधर आएगा तो बचेगा कितना, घटेगा तो माइनस में उल्टा घटेगा तो माइनस का 3x। कैसे, 4x में एक x घटेगा तो माइनस का 3x।
इक्वल टू कितना 9। कटता है तो काट लीजिए, 3 से काटते हैं, क्या 3 3 3 सब में कॉमन है, तो 3 दूना 6y x इक्वल टू 3 तिया 9। हम 3 से काटे जी 2 बार में, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो यही यहाँ पर बचा 2y माइनस का x इक्वल टू 3। तो ये क्या है, समीकरण 2 हो गया आपका। चलो अब क्या करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि समीकरण 1 2 आ ही गया। एक्स वाई का वैल्यू लास्ट में पूछा गया है कि अंकों का योग बता दो, तो लास्ट में प्लस कर लेंगे। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर है 2y माइनस का x इक्वल टू 3, समीकरण 1 जी। समीकरण 2 में है 4x माइनस का 5y। अब इसमें से क्या करना होगा, दो में से कोई एक कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं, दो में से कोई एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी 9 था, ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे थे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 है, तो हम इसमें एक कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे कॉमन, चलो इसमें कॉमन कर लेते हैं x। यहाँ पर 4 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, चलो कॉमन हो जाएगा जी। जब यहाँ पर x को बराबर कर लेते हैं, है कि नहीं, और इधर क्या x यहाँ था, तो यहाँ x मतलब क्या, कुछ नहीं तो 1 जी, तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसका मतलब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 है यहाँ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा जी। हम सीधा यहीं पर कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें कॉमन करना था, बराबर करना था। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पर, तो 2 खत्म हो गया। चलो देख लेते हैं जी, हमने यहाँ पर क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर x था, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला था। 8y में 5y घटेगा तो कितना बचेगा, 3y, ठीक है, इक्वल टू 12 और 3 जुड़ जाएगा जी, तो 15। तो काटेंगे 3 बचे 5 बार में जी, तो y इक्वल टू कितना 5। जब y का मान 5 आ गया तो x का वैल्यू भी पुट कर लेंगे, अपना x आ जाएगा। चलो यहीं रख लेते हैं, y का मान कितना आ गया, 5 आया, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस x इक्वल टू 3 जी, है कि नहीं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 10 माइनस का x इक्वल टू 3। अब जब 3 इधर आएगा, क्या 3 इधर आएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वहां नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहां पर हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू x। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। जब x का मान 7 और y का मान 5 है, तो लास्ट में पूछा है अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग मतलब क्या, x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई, अंकों का योग क्या होगा। तो एक मेरा आया क्या, x का मान आया 7 जी, प्लस का y का मान आया 5, 7 5 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल था, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना होगा, कॉन्सेप्ट से ही, इसमें शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है फिलहाल। चलो नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 66। क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं। चलो, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें शेषफल पूछा गया है, तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या कर लेते हैं, शेषफल को ही भाग दे देते हैं, है कि नहीं। हमने आपको स्टार्टिंग से वीडियो में बताया है, आप सबसे पहले टाइप 1 कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम 10 से 12 क्वेश्चन बता चुके हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, कॉन्सेप्ट से शॉर्ट से हम बता चुके हैं। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, फिर भी हम चलो यहां पर बता देते हैं शॉर्ट, कैसे करना है किसे नहीं करना है। चलो, बोला गया है एक संख्या को, मतलब क्या, 2736 को, किसको, 2736 को अगर x से किसी संख्या से, मतलब x मान लेते हैं हम, x से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 75 बचता है। लेकिन फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन का कोई मतलब नहीं रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन में हमें इसका कोई यूज नहीं करना होता है। बोला गया 2736 को अगर x से किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 75 बचता है। कितना, शेषफल 75 बचता है। हम शेषफल को ही क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे,
क्योंकि जो सेकंड लाइन बोला गया है कि उसी संख्या को अगर 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने कहा कि 2736 को अगर x से विभाजित करते हैं तो शेषफल 75 आता है, लेकिन मैंने कहा कि इसका कोई यूज नहीं करना है, फर्स्ट लाइन का कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि जो शेषफल रहेगा ना उसी को हम संख्या मान लेंगे। तो शेषफल मेरा कितना है, 75 है जी, तो 75 क्या है, शेष है। लेकिन हमने क्या कहा कि इसी को क्या करना है, संख्या मान लेना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा संख्या है, क्योंकि जो मेरा शेषफल बचेगा उसी को हम संख्या मान लेंगे। और लास्ट में जो बोला जा रहा है कि यदि उसी संख्या को, मतलब क्या, 75 को, क्योंकि हमने इसे संख्या माना है तो 75 को ही क्या करना है, 24 से विभाजित करना है, मतलब भाग देना है 75 को। तो 75 को अगर भाग देंगे, माफ कीजिएगा यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, लाइन कट गया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा कि 24 से अगर विभाजित करते हैं तो 24 दिया कितना, 72 होता है, तो 72 आ गया। चलो घटा लेते हैं, 72 में अगर 75 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो शेष कितना आया फ्रेंड्स, शेष आया 3। तो यही पूछा गया है कि यदि 24 से अगर हम भाग देते हैं उस संख्या को तो शेषफल क्या होगा, 3 होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका 3 सही है। लेकिन हमें इतना लॉन्ग नहीं चलना था, सिंपली क्या करना था, इतना नहीं लिखना था। सिर्फ 2736 को अगर भाग देते हैं किसी संख्या को तो उसे पढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है कि नहीं। तो अब हमने कहा कि 27, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2736 को अगर किसी से x से भाग देते हैं तो 75 शेष बचता है। चलो, लेकिन मैंने कहा कि 75 को ही क्या करना है, संख्या मान लेना है, और इसी को क्या करना है, 24 से भाग देंगे। 24 दिया 72, तो शेष कितना आ जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले जाइए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट फटाफट।